आज की हमारी क्लास एचडीपी सेकेंड ईयर के लिए इंट्रोडक्टरी वेटनरी मेडिसिन की है और आज अपन पढ़ेंगे पैरा ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, जो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और इसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। वो है आपके जॉन्स डिजीज़, क्रॉनिक बैक्टीरियल एंट्राइटिस, क्रॉनिक बैसिलरी डिसेंट्री। इन सभी अन्य नामों से पैरा ट्यूबरकुलोसिस नामक रोग को जाना जाता है। अब अपन बात करते हैं इसकी ईटियोलॉजी या रोग कारक के बारे में कि जो पैरा ट्यूबरकुलोसिस नामक रोग है, इसका रोग कारक क्या है, कौन सा जीवाणु है जिसकी वजह से पैरा ट्यूबरकुलोसिस नामक रोग होता है। वो है माइकोबैक्टीरियम पैरा ट्यूबरकुलोसिस। इस जीवाणु के संक्रमण के कारण पैरा ट्यूबरकुलोसिस नामक रोग होता है और इस जीवाणु को एम जोनी भी कहते हैं। यह जीवाणु एसिड फास्ट है। एसिड फास्ट का मतलब होता है अम्लीय अभिरंजक से अभिरंजित होता है। शेप की बात करें तो माइकोबैक्टीरियम पैरा ट्यूबरकुलोसिस नामक जो जीवाणु है वो जीवाणु रॉड शेप होता है, गतिशील होता है और ग्राम पॉजिटिव होता है। इस जीवाणु का इंक्यूबेशन पीरियड 4 माह से 15 वर्ष तक होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है रोग कारक के शरीर में प्रवेश करने से लेकर उस रोग के लक्षण प्रदर्शित होने के बीच की जो समय अवधि होती है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं सिम्टम या लक्षणों के बारे में कि जब पशु के पैरा ट्यूबरकुलोसिस नामक रोग हो जाता है तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं। इसका मुख्य लक्षण है कई महीनों तक पानी जैसे दस्त होना। जब पशु के पैरा ट्यूबरकुलोसिस नामक संक्रामक रोग हो जाता है तो कई महीने तक पानी जैसे पतले दस्त होते हैं। नेक्स्ट है दस्त अवरोध दवा से कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, पशु को बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता है, पशु के दस्त कंटिन्यू जारी रहते हैं। लेकिन विशेष बात ये भी है कि पैरा ट्यूबरकुलोसिस नामक रोग में पशु के बुखार नहीं रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। पशु निरंतर दस्तों के कारण कमज़ोर होता चला जाता है और अंत में पशु इमेशिएटेड हो जाता है। इमेशिएटेड हुए कमज़ोर होता हुआ मर जाता है। इमेशिएटेड का मतलब होता है उसकी जो फैट है, चमड़ी है, ये सब कुछ सूख जाती है, मसल्स वगैरह, और केवल हड्डियां बचती है पशु में, ढांचा रहता है और पशु कमज़ोर होकर मर जाता है। अब अपन बात करें डायग्नोसिस की तो इसका डायग्नोसिस है जिसके लिए अपन टेस्ट करते हैं। वो टेस्ट है आपके इंट्राडर्मल जोनी टेस्ट, इंट्राडर्मल जोनिन टेस्ट, और दूसरा टेस्ट है हीमोग्लूटिनेशन टेस्ट। इंट्राडर्मल जोनी टेस्ट में क्या करते हैं, जो इसकी चमड़ी होती है उस चमड़ी से स्क्रैब या खुरचन लेते हैं, जो सिक्रेशन वगैरह होता है या जो स्राव वगैरह निकलता है उसका प्रयोगशाला में जांच करते हैं। और इसके अलावा ब्लड टेस्ट है, उसके माध्यम से इसका पता लगाया जाता है, हीमोग्लूटिनेशन टेस्ट किया जाता है। अब अपन बात करें उपचार के बारे में कि जब पशु के पैरा ट्यूबरकुलोसिस नामक रोग हो जाता है तो क्या उपचार दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन डाईग्राम इंट्रामस्कुलर देना है और ये उपचार पशु को 1 दिन शुरू करने के पश्चात 8-10 दिन तक कंटिन्यू चलेगा, जब भी जाके पशु के स्वास्थ्य में कोई सुधार होगा। तो सबसे पहले आपको एंटीबायोटिक इंजेक्शन देना है। उसके बाद दस्त वगैरह हो रहे हैं तो उसको कम करने के लिए 33.5% सल्फामेजाथीन सॉल्यूशन 100 ml IV दिया जाता है। उसके अलावा आंतों के मूवमेंट को कम करने के लिए और सिक्रेशन को कम करने के लिए आप पाउडर इंटेस्टाइनल एस्ट्रीजेंट जैसे नेबुलोन वगैरह आते हैं, ये इंटेस्टाइनल एस्ट्रीजेंट के रूप में अपन कोई भी पाउडर है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि पशु के आंतों का मूवमेंट कम हो
आंतों का मूवमेंट कम होगा तो सिक्रेशन कम होगा, और सिक्रेशन कम होगा तो पशु के दस्त भी कम होंगे। इसके अलावा पशु को बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन देना है। इंजेक्शन एविल 10 ml एनाल्जेसिक इंजेक्शन है वो भी देना है। और पशु में ज़्यादा वीकनेस आने के कारण पशु को DNS या RL जैसी फ्लूइड थेरेपी है वो भी इंट्रावेनस देनी है, ताकि पशु का डिहाइड्रेशन रोका जा सके या डिहाइड्रेशन होने से पशु को बचाया जा सके। तो ये उपचार है जो आपको पशु को पैरा ट्यूबरकुलोसिस के दौरान देना है। इसके अलावा जब आप उपचार करते हो पशु का, तो उस दौरान अगर कोई स्पेसिफिक साइन दिखाई देता है तो उसके आधार पर पशु का सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करना है, ताकि पशु आसानी से ठीक हो सके।